बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र डाली जाए तो ऐसा लगता है कि जहाँ पाकिस्तान की मईशत, तालीम, सेहत समेत हर शोबा सवाल का शिकार है, वहीं पाकिस्तान में अच्छी सियासत और सियासतदान भी यानी इनका भी शदीद फुकदान है। हर सियासी पार्टी अपना सारा जोर इस बात पर लगाती है कि साबित कर सके उसकी हरीफ जमात उससे बुरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान की अवाम को यूरोप के निज़ाम के फ़ायदे सुना के ज़हनी अय्याशी का शिकार किया, और इसने बताया कि हुकूमत ऐसी भी हो सकती है, लोगों की फलाह के लिए क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान की अवाम ने उसको वोट दिया, और वोट बैंक के साए में वो तमाम सियासी रेलू कट्टे जो दूसरी जमातों में थे, जिनके लिए तब्दीली होनी थी, वो इसी जमात में आ गए और अपने ज़ाती और पार्टी के वोट बैंक से अपनी सीट जीतने की एहलियत जो रखते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी पाकिस्तान की अवाम को शदीद मायूस किया। अभी तक साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम साजी का सिलसिला जारी है। रेलवे हादसे से लेकर मईशत और ज़िंदगी के हर मैदान में हर नाकामी का जिम्मेदार साबिक हुक्मरानों को ठहराया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि लोग वोट देने के लिए ये नहीं सोचते कि अच्छा कौन है, बल्कि ये सोचते हैं कि कम बुरा कौन है। चलो ये खाता है तो लगाता भी है। करप्ट आदमी ज़्यादा ज़हीन होता है, वो कुछ खाएगा लेकिन तबाही से बचा लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासत के मैदान में कौम में क्यों कहत साली है। अगर इस पर नज़र डालें तो सारी सूरत हाल नज़र आ जाती है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ख़ानदान नस्ल दर नस्ल किसी न किसी तरह हुक्मरानी करते आ रहे हैं और पार्लियामेंट में आके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की, फिर उसी सैलाब में बह गया। उसे वज़ीर आज़म बनने के लिए दोबारा उन्हीं बड़े ख़ानदानों को अपने साथ मिलाना पड़ा, यानी उन बड़े ख़ानदानों के जिनके मुजारे और उनके जो आप समझे कमी कमीन है, उनके लिए वह हकूक़ लेने के लिए निकला था। इमरान खान ने भी वही कुछ किया। इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए उन्हीं ख़ानदानों को साथ मिलाना पड़ा। आखिर ऐसा होता क्यों है? और अगर इस पर गौर किया जाए तो हुकूमतों ने वहाँ की आवाम को तालीम के ज़रिए सियासी शऊर देने की बजाय उन्हें लालच देकर साथ मिलाना आसान समझती है और आसान रास्ते का इंतखाब है। अब इसका वाहिद हल जो है वो अवामी शऊर और तालीम है। जब अवाम मुआशी तौर पर आज़ाद होती है तो उन सियासी ख़ानदानों की ग़ुलामी से भी आज़ाद हो जाएगी। चाहे अदालती निज़ाम हो या ब्यूरोक्रेसी, मुआशी इस्तेसाल हो या पुलिस का निज़ाम, कहीं ना कहीं दौलत और ताकत के सामने कुछ ना कुछ ढेर होता है। क्या भुट्टो ने इन जागीरदारों के हलकों में तालीम से शऊर देने की कोशिश की? क्या इमरान खान आज इसी तरह का कोई काम कर रहे हैं कि अवाम ज़हनी ग़ुलामी से निकल के अपने फ़ैसले आज़ादी से कर सके? वो इसका जवाब तो आप बेहतर जानते हैं। अमेरिकन कांग्रेस में मोर्सी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% है। इंग्लैंड में ये तनासुब 7% है, भारत की लोकसभा में 28% है, और बांग्लादेश में 36%, और पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असम्बली में मोर्सी सियासत का हिस्सा 53% है। चाहे लगारा हो, लगारी हो या खोसा हो या कोई भी दूसरा ख़ानदान, अब तो आने वाले दिनों में बुजदार भी चलेगा। बाप बेटा, पोता, बहू, बेटियां सब के सब असम्बली में नज़र आते हैं, और एक एक ख़ानदान के कई कई लोग अरकान असम्बली होते हैं। तो फिर वो कैसे अपने हल्के के अवाम को शऊर दिलवाने में हुकूमत का साथ दे सकते हैं? वो कैसे चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कि इनकी अवाम तालीम हासिल करके उन्हीं के सामने खड़ी हो जाए? क्या यही जमहूरियत है? क्या इसी हवाले से कोई कानून साजी करने की हिम्मत रखता है कि एक ख़ानदान के ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले भी वही, कानून साजी करने वाले भी वही। 70 करोड़ में कानून साजी करने वाले सेनेटर्स की टिकटें बिक रही हों तो क्या खाक वो अवामी मफाद में कानून साजी करेंगे? पाकिस्तान में सियासी पार्टियां ख़ानदानी बादशाहत का मंजर पेश करती हैं, और इसके हवाले से कानून साजी कौन करेगा? इमरान खान नहीं तो क्या साबिक हुक्मरान ख़ानदान। अमरीका में सदर 2 दफ़ा अपनी टर्म ख़त्म करके घर चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई बंदा रिटायर हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो मर्जी हो, जज हो, हर शख्स रिटायर होता है स्वाय सियासी जमात के रहनुमा के। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनने के बाद वही लोग दोबारा इस कौम का मुकद्दर सही करने का दावा करते हैं। कोई है जो पाकिस्तान को इनके चुंगल से बचाए? अगर मुल्क में मोर्सी सियासत की बात करें तो पंजाब के बड़े सियासी ख़ानदान बशमूल मियाँ नवाज शरीफ, टवाने, कुरैशी, गिलानी, जनूबी पंजाब के मखदूम्स, लगारीज, मजारीज, बुजदार कबाइल की इजारादारी कायम है, बरकरार है। मुंतखब ऐवानों में भी इन्हीं ख़ानदानों के अफराद मौजूद होते हैं। मोर्सी या ख़ानदानी सियासत की यही हालत सूबा KPK में भी है, जहाँ इस वक्त बड़ा सियासी ख़ानदान परवेज़ खटक का है। उनसे पहले रवायती तौर पर यहाँ बड़ा सियासी ख़ानदान खान अब्दुल वली खान का था, होतियों का ख़ानदान है, सैफुल्ला का ख़ानदान है, यूसुफ खटक का ख़ानदान है,
अयूब खान का ख़ानदान, मौलाना मुफ्ती महमूद का ख़ानदान, सब इस मोरसी सियासत से फैज़याब हुए हैं। सिंध में मोरसी सियासत की जड़ें बड़ी गहरी हैं, जबकि बलूचिस्तान में सियासत का महवर कबाइल या ख़ानदानी वफादारी हैं। सियासी जमातें नाम की हद तक वजूद रखती हैं। अचकज़ईज़, बजनजोज़, रईसानीज़, मरीज़, मैंगल, बुख्तीज़, ज़ैरीज़, किसी का भी आप नाम लें तो सारे ख़ानदानों के सियासी निज़ाम पर जारादारी अपने अपने कबाइल या नस्ली खित्तों में बरकरार है। मुल्क की तकरीबन तमाम बड़ी जमातों में मौजूद इन्हीं ख़ानदानों के लोग नस्ल दर नस्ल कामयाब होकर पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो जमहूरियत को ख़तरा लाक हो जाता है, लेकिन जब ये हुक्मरान होते हैं तो खुद जमहूरियत के लिए ख़तरा बन जाते हैं। यही वजह है कि लोकल बॉडी का सिस्टम आज तक नहीं बनने दिया गया। 5 साल दौरे हुकूमत का दौरानिया इतना बड़ा है कि हुक्मरान काम करने के लिए आखिरी साल का इंतज़ार करते हैं। अगर आखिरी साल में ही कायम करना है तो उसका दौरानिया कम कर देना चाहिए, ताकि लोग बार बार वोट दें और जल्द उनका आखिरी साल आए। और इसी तरह चलता हुआ पानी पाक होता है, इसी तरह हुक्मरानों को भी बदलते रहना चाहिए। जेन्युइन लीडरशिप को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मौजूद मुल्कों में बाराक ओबामा जैसे लोग भी इक़्तिदार की बुलंदी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अहम ओहदेबाज और सियासी ख़ानदानों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेकुलर जमात अवामी नेशनल पार्टी में मोरसी सियासत के रंग वली खान, इसफंदयार वली, अमीर हैदर होती की सूरत में नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मुल्क की दीनी जमातें भी इस सूरत हाल से मुबर्रा नहीं है। मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना फजल रहमान के आसपास इनके भाई मौलाना अताउर रहमान, मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, उनके समधी सेनेटर मौलाना गुलाम अली सब मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी की एक शाख बनकर रह गया। उस पर इल्ज़ाम है कि वो इनके इशारों का मोहताज है। क्या बगैर खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के जमहूरियत के पनपना मुमकिन है? हर चीज़ का कानून है, हर चीज़ के असूल है, लेकिन कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं। हर एक ने चोर रास्ते निकाले हुए हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये एक मजबूत पेशावर इदारा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की एक एक्सटेंशन या तोसी। पाकिस्तानी सियासत लगारीज, जतोईज, रानास, खोसास, चीमास, मखदूम, बरवानास, कर, जतोई, राजास, जुनेजोस, नूरानी, नवानी, शाहानी और इस तरह के कई दूसरे ख़ानदानों के नरगे में रही ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी आम तौर पर इन्हीं बड़े ख़ानदानों के ख़वातीन के हिस्से में आती हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि एक ही ख़ानदान के पार्लियामेंट में 15-15 मेंबर्स होते हैं, और इस सिलसिले में खटक फैमिली की मिसाल दी जाती है, जबकि अचकज़ई ने भी अपने ख़ानदान में जमहूरियत के सम्राट बांटने के झंडे गाड़े हुए हैं। सवाल यह है कि यह अवाम की नुमाइंदगी कैसे हो सकती है? क्या इससे पार्लियामेंट में ख़ानदानी गठजोड़ और ब्लैकमेलिंग के इम्कानात मौजूद नहीं? क्या कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिससे इतनी बड़ी तादाद में एक ही ख़ानदान के लोग असेंबली में ना हो? पार्टीज़ के इंतखाबात नहीं होते, इस पर भी इलेक्शन कमीशन आके बंद किए रखता है। पार्टी की क़ियादत ओहदे के साथ साथ पार्लियामेंट के लिए भी मुद्दत की हद होनी चाहिए। और ये भी बड़ा सवाल है कि मकामी हुकूमत के बगैर जमहूरियत कैसे मुकम्मल हो सकती है। हर सूबे को मुख्तलिफ सालों में इलेक्शन करवाना चाहिए, कौमी इंतखाबात मुख्तलिफ साल के हों। इसका मतलब हर साल एक इलेक्शन होगा, जैसे भारत या दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है। मौजूदा निज़ाम में गहरी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे पास जो कुछ है वो जमहूरियत या अच्छी हुक्मरानी के लिए साजगार नहीं है। क्या इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वोटिंग की मशीनें लाकर इन सब खामियों पर काबू पा लेंगे? इन इलेक्ट्रिक मशीनों को चलाने वाले तो इसी सिस्टम के लोग होंगे ना, और मशीन तो वैसे ही इंसान के हुक्म की मोहताज है। इसे जो हुक्म दिया जाएगा वो उसी तरफ हो जाएगी। क्या इमरान खान फिर मामले की संगीनी को समझने से कासिर हैं? क्या वो आर्जी हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके बाद अब फिर यू टर्न लेना पड़ेगा? क्या वो वोटिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल धांधली के इस्तेमाल से निजात दिला सकता है? अगर ऐसा है तो दुनिया की सबसे एडवांस जमहूरियत के दावेदार अमेरिका के इलेक्शन पर नज़र डाल के देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हमारे मुकद्दर में इसी तरह धक्के खाना है? उन्हीं लोगों से सर उठा के उनको ही देखना है जो हमसे मुसलसल झूठ बोलते रहे, हमें लूट मार करते रहे, या खुद हमने आगे जाके अपने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है? फैसला आपका। अल्लाह हाफ़िज़।